जो एयर स्पेस है पाकिस्तान का वो बिल्कुल खाली सपाट पड़ा हुआ था। एक वीडियो दिखाता हूँ मैं आपको। रोहन, परसों भी हम न्यूज़रूम में बात कर रहे थे बैठ के। इवन दो ये फॉरेन एयरलाइनर्स के लिए रेस्ट्रिक्टेड जोन नहीं था पाकिस्तान का एयर स्पेस, लेकिन लुफ्थांसा ने, ब्रिटिश एयरवेज ने वो एयर स्पेस यूज़ ही नहीं किया। आज के हालात क्या है? क्योंकि ये ऑपरेशंस तो बहुत ही, अगर आप देखें, सीमावर्ती इलाकों में हुए हैं। और अभी का स्टेट क्या है इस वक्त? जी, अगर अभी के स्टेटस की बात करें, पाकिस्तान का अगर आप एयर स्पेस देखें, इस वक्त पूरी तरह से खाली पड़ा है। एक भी मूवमेंट आपको वहाँ पे आपको नहीं दिखने पड़ेगी। उनके डोमेस्टिक तो कोई मूवमेंट है ही नहीं। कुछ इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो आ रही थी, कल रात के बाद से उन्होंने भी अपना रास्ता चेंज कर लिया। फिलहाल कोई भी पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करता है। हमने कल देखा था कि लुफ्तांसा हुआ, एयर फ्रांस हुआ, ब्रिटिश एयरवेज भी, इन्होंने किनारा किया था पाकिस्तान से। लेकिन अभी की अगर बात करें, दुनिया के लगभग सभी एयरलाइन बच रहे हैं पाकिस्तान से। हालांकि जो ऑपरेशन सिंदूर है, उसका असर भारत के एविएशन पे भी पड़ा है। इस वक्त आप दिल्ली के नॉर्थ और दिल्ली के वेस्ट का एयर स्पेस देखेंगे, वहां पे भी सिविलियन पैसेंजर एयरक्राफ्ट का मूवमेंट नहीं है। एहतियातन रूप से बंद किया गया है। कुल मिला के 16 ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जिनमें आपको बता दूं कि श्रीनगर, जम्मू, अमृतसर, लेह, धर्मशाला, इसके अलावा भुज, जामनगर, चंडीगढ़, राजकोट, ऐसे कुछ नाम है। इसके अलावा कई सारे और एयरपोर्ट हैं जिन्हें 10 मई तक के लिए बंद किया गया है। इनमें किसी तरह का ऑपरेशन नहीं होगा। इसका थोड़ा असर इंडियन एयरलाइंस पे पड़ने वाला है। एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइसजेट, इन सभी ने घोषणा की है कि वो इन तमाम एयरपोर्ट से 10 मई तक कोई ऑपरेशन नहीं करेंगे। अगर इंडिगो की बात करें, डेली 165 फ्लाइट्स उनकी कैंसिल हुई हैं। कुल मिला के वो 2200 जो फ्लाइट से ऑपरेशन करते हैं देश भर में हर दिन, तो उसमें से 13% लगभग उनके कैंसिलेशन हुए हैं। और ये अगले कुछ दिनों तक चलने वाला है। और इसका जो रिपल इफेक्ट है बाकी जगहों पे हुआ है। दिल्ली एयरपोर्ट ने एक अपनी एडवाइजरी जारी की है कि उनके करीब 30 आज डोमेस्टिक कैंसिलेशन हुए हैं, 4 इंटरनेशनल कैंसिलेशन। और अगर डिलेज की बात करें, डाइवर्जन की बात करें, तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी संख्या में ये नंबर्स हैं। हालांकि तमाम एयरलाइंस ने कहा है कि अगर आप कैंसिलेशन करवाना चाहते हैं, आपको कोई रीशेड्यूल करवाना चाहते हैं, तो आपको इस वक्त फुल रिफंड दिया जाएगा। लेकिन जो रिपल इफेक्ट है अगले 3-4-5 दिनों तक हमें देखने को मिलेगा भारत के एयर स्पेस पे भी। शुक्रिया रोहन आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो थोड़ा सा अगर आप देखें तो सेटबैक इंडियन एयरलाइनर्स के लिए है। एक तो आप रूट चेंज कर रहे हैं, आप अरेबियन सी को यूज़ कर रहे हैं फॉर ऑल इंटरनेशनल फ्लाइट्स। और एक और चीज़, ये जो पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाके वाले जितने भी एयरपोर्ट्स थे, वहाँ पे ऑपरेशन शट कर दिए गए हैं एहतियातन। अगर कोई भी, अगर आप देखें, पाकिस्तान हिमाकत करता है तो क्योंकि एयरफोर्स को उसका जवाब देना पड़ता है, तो वो एयरपोर्ट्स जो हैं वो डिफेंस ऑपरेशंस के लिए एंगेज रहते हैं, तो वहाँ के ऑपरेशंस शट कर दिए गए हैं। खैर, अभी मैं, पता है, शायद पूछना भूल गया, बट आपको बताऊं, पता नहीं, हम कल बात कर रहे थे, पाकिस्तान का एयर स्पेस अगर एक दिन यूज़ नहीं होता है, लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए के लॉसेस, इंक्लूडिंग ऑल लैंडिंग एंड नेविगेशन। तो आप सोचिए कि आप जो हिमाकत करते हैं उसका कितना बड़ा इकोनॉमिक रिpercussion होता है, कितने सिग्निफिकेंट लॉसेस हैं इसके। दोनों टांगे तोड़ेंगे, पाकिस्तान की कमर तोड़ेंगे। आपने जो सही कहा, एकदम हर एक एंगल से वार होगा और ये जरूरी है, बहुत जरूरी है। इट्स अ हाई टाइम नाउ। बिल्कुल सही कहा आपने।